मेरे प्रिय दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर पर। जो भी क्लास में पहली बार आए हैं, जिसने भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जितने भी वीडियो आएंगे ज्योग्राफी के लिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम के अंदर ना आए, चाहे एसएससी हो, स्टेट लेवल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाई लोगों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो हमने क्लास 3 तक भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी क्लास 3 तक कंप्लीट कर लिया था और हम पढ़ रहे थे नहीं कि भारत के साथ कितने पड़ोसी देश लगते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। यानी कि वो कब, जो जैसे चीन कब बना, बांग्लादेश कब बना, पाकिस्तान कब बना, ये सब हमने पढ़ा था। और इंडिया का उन देशों के साथ क्या क्या विवाद है वो हम सब ने पढ़ा था। कुछ देश हमारे रह गए थे, तो आज हम वही स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करें बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश कब बना था। 1971 में। कब बना था? 1971 में। 1971 में बना था बांग्लादेश। आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाएं। अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आप उन चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ में साथ नोट्स बनाते जाएं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। क्वेश्चन आ सकता है कि बांग्लादेश कब बना? 1971 में। अभी पूछ सकते हैं कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, में शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आपको समझ भी आना चाहिए। वेस्ट, WB से वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम। यानी कि कौन कौन से देश हैं जिसके साथ इनकी सीमा लगती है? मिजोरम, त्रिपुरा। मिजोरम, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। 5 ऐसे राज्य हैं भारत के जो बांग्लादेश के साथ यानी कि सीमा साझा करते हैं। और अगर पूछा जाए कि भारत के जो राज्य हैं बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर के यानी कि कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आपका आंसर होगा 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। क्या करते हैं? बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बांग्लादेश कब बना, तो आपका आंसर होगा 1971 में। पूछा जाए कि भारत के, पूछा जा सकता है, ऑप्शन दे सकते हैं आपको कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन उनमें से एक रहेगा और 3 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो मतलब जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करते, और एक ऑप्शन इसमें से रहेगा। तो आपको ऑप्शन चूज करना है। आप ऑप्शन कब चूज कर पाओगे? जब आपको पता होगा कि बांग्लादेश के साथ ऐसे कौन से भारत के राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। अगर पूछा जाए कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आप बोलोगे 4096 किलोमीटर, यानी कि 4096 किलोमीटर। आगे आपसे पूछा जाए कि विवाद कौन कौन से हैं इसके साथ। तीस्ता नदी और फेनी नदी के 2 विवाद हैं, यानी कि भारत के जो विवाद चल रहे हैं बांग्लादेश के साथ, तीस्ता नदी और फेनी नदी को लेकर विवाद है। तीस्ता नदी और फेनी नदी, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया, तीस्ता नदी और फेनी नदी। यानी कि बांग्लादेश के साथ भारत के क्या विवाद हैं? तीस्ता नदी को लेकर और फेनी नदी को लेकर विवाद हैं। नेक्स्ट कंट्री है अफगानिस्तान। तो प्लीज मेरे दोस्तों, साथ के साथ में आप नोट्स बनाते जाएं।
ये आपके लिए बेटर रहेगा, अफगानिस्तान। नेक्स्ट कंट्री है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ यानी कि बॉर्डर 106 किलोमीटर का बॉर्डर बाउंड्री शेयर करता है इंडिया। कितने किलोमीटर का? 106 किलोमीटर का। 106 किलोमीटर का भी कौन से स्टेट के साथ? ओनली लद्दाख के साथ। लद्दाख के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कितना? 106 किलोमीटर का। यानी कि पूछा जा सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो आप बोलोगे लद्दाख। पूछा जा सकता है कितनी बाउंड्री शेयर करता है? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, यानी कि जैसे ये हमारा इंडिया है। ओनली आपको समझाने के लिए ये सब बना रहे हैं। ये अफगानिस्तान है इधर, दिस इज द कंट्री अफगानिस्तान, दिस इज इंडिया। ये इंडिया है, ये अफगानिस्तान है। जो ये बॉर्डर है, यही बॉर्डर क्या है? यहाँ पे क्या? वाघा वाघा कॉरिडोर, वाखन कॉरिडोर यहाँ पे है। कौन सा कॉरिडोर? वाखन कॉरिडोर। वाखन कॉरिडोर यानी कि पूछा जा सकता है कि वाखन कॉरिडोर कौन से दो देशों के बीच में आता है? बोलोगे इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है वाखन कॉरिडोर को लेकर। यही जो एरिया है, 106 किलोमीटर का है। यहाँ पे क्या है? लद्दाख है, यानी कि पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर लद्दाख है। और 106 किलोमीटर का यही एरिया है जो इंडिया है अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। और पूछा जा सकता है कि कौन सी लाइन, यानी कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करती है? तो आप बोलोगे डुरंड रेखा। कौन सी रेखा? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा। डुरंड रेखा क्या करती है? सीमा साझा करती है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान और भारत की जो सीमा निर्धारित रेखा है वो कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा है। अगर आपको पूछा जाए पाकिस्तान और भारत के बीच, तो आप बोलोगे रेड क्लिफ लाइन है। और चीन और भारत के बीच अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे मैकमोहन लाइन है। यानी कि डुरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा साझा करती है। यानी कि नियंत्रण रेखा जो होती है सीमा की, उसका यानी कि बॉर्डर जो होता है उसको क्या करती है? नियंत्रित करती है, निर्धारित करती है। यानी कि ये इंडिया का बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर, वो कौन सी लाइन उसको बोला जाता है? डुरंड रेखा, यानी कि डुरंड लाइन। आई होप स्टूडेंट आपको मैंने जितने भी कंट्री बताई है, यानी कि भारत के साथ कौन कौन से कंट्री सीमा साझा करते हैं, मैंने आपको बताया कि उस कंट्री के साथ भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो उस कंट्री के साथ सीमा साझा करते हैं, कितनी सीमा साझा करते हैं, कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, वो सब मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर था, जो भारत का जो परिचय था वो समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा, यानी कि भारत के पर्वत। भारत के भारत के पर्वत के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। हम शुरू से ही छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत के पर्वत। यानी कि एवरेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पर्वत। भारत के पर्वत एक सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। 8,848 मीटर, 8,848 मीटर हाइट है इसकी। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, यानी कि हिमालय पर्वत, 8,848 मीटर इसकी हाइट है। हिमालय पर्वत अगर आपसे पूछा जाए कि कैसा पर्वत है हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत एक मोड़दार पर्वत है। बोलेंगे मोड़दार। मोड़दार पर्वत है, यानी कि जैसे गड्ढे ऐसे होता है ना, ऐसे बोल दो मैं मोड़दार पर्वत, ऐसे दिस इज मोड़दार पर्वत। यानी कि मोड़दार पर्वत है, नया पर्वत है और सबसे ऊंचा पर्वत है।
सबसे ऊंचा पर्वत है। साथ के साथ में दोस्त आप नोट करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, ये आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि आप चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं। बार बार अब आपको ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, ये सब चीज़ें आप नोट करें। भारत के पर्वत यानी कि हिमालय पर्वत, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर इसकी हाइट है। मोड़दार पर्वत है, नया पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है। मैंने बोला नया पर्वत, इसका मतलब क्या होता है? नया पर्वत का मतलब है कि इसकी जो ऊंचाई है, आपने देखा होगा पहले 8,846 यानी कि मीटर बढ़ती रहती है, तो ये चेंज होता रहता है यानी कि नया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नया पर्वत। यानी कि मोड़दार आपको पता है कि ऐसे इस टाइप का है, मोड़दार पर्वत है। नया पर्वत, नया पर्वत मतलब इसकी हाइट जो चेंज होती रहती है। और हाइट क्यों चेंज होती है? प्लेट विवर्तनिक घटना, प्लेट विवर्तनिक घटना यानी कि पृथ्वी के अंदर प्लेटें होती हैं, उनके टकराने से ही क्या होता है? नए पर्वत का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप बोलोगे हिमालय पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर उसकी हाइट है। सबसे ऊंचा पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, नया पर्वत है। और नया क्यों बोला गया? क्योंकि प्लेट विवर्तनिक घटना होती है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, दो प्लेटें हैं, उनके टकराने से क्या हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। कौन सी प्लेटें? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, इनके टकराव से क्या हुआ? अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय पर्वत का निर्माण कौन सी प्लेटों के टकराने से हुआ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का जो पर्वत है हिमालय पर्वत, जो भारत के जो पर्वत है हिमालय पर्वत, उसका निर्माण कौन सी प्लेटों के टकराने से हुआ? तो आप बोलेंगे भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, यानी कि किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ किसके टकराने से? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। अभी हम इसका फंडा समझेंगे कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट यानी कि कैसे टकराती हैं, कैसे होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो हिमालय पर्वत है वो किसके ऊपर स्थित है, यानी कि हिमालय पर्वत किसके ऊपर स्थित है? तो आप बोलोगे हिमालय पर्वत किसके ऊपर स्थित है? टेथिस सागर, टेथिस सागर। हिमालय पर्वत किसके ऊपर स्थित है? टेथिस सागर के ऊपर बना हुआ है। बहुत बार क्वेश्चन आया कि हिमालय पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट किसके ऊपर स्थित है, किसके ऊपर बना हुआ है? तो आप बोलोगे टेथिस सागर के ऊपर। बहुत बार एसएससी के अंदर सीजीएल हो, एलडीसी हो, यूडीसी हो, सीएचएसएल हो, सब में पूछा गया, स्टेट लेवल एग्जाम में भी पूछा गया है। हिमालय पर्वत टेथिस सागर के ऊपर बना हुआ है। यहाँ से भारत के पर्वत से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि हिमालय पर्वत, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ये अपडेट होती रहती है। क्यों अपडेट होती रहती है? क्योंकि एक नया पर्वत है। पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं वो टकराती रहती हैं, तो उसके प्लेटों के टकराने से क्या होता है? नए पर्वत का निर्माण होता है, यानी कि उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय पर्वत का जो निर्माण है कौन सी प्लेटों के टकराने से हुआ, तो आप बोलोगे भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालय पर्वत किसके ऊपर बना हुआ है, कहां पर स्थित है, तो आप किसके ऊपर स्थित है? तो आप बोलोगे टेथिस सागर के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट, अभी हम, आपको समझ आया होगा डियर स्टूडेंट यहां तक। अभी हम पढ़ेंगे कि जो प्लेटें हैं वो क्यों टकराती हैं। आपको पता ही होगा पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें होती हैं, प्लेटों के टकराने से ही द्वीपों का निर्माण हुआ है, पर्वतों का निर्माण हुआ है। लेकिन आपको अभी तक पता नहीं होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, कुछ स्टूडेंट
पता भी होगा कुछ स्टूडेंट को कि पर्वत का निर्माण किसके टकराने से हुआ है और प्लेटें आपस में क्यों टकराती हैं। तो आज हम वही आपको समझाएंगे। यहाँ पे क्या है, स्थल, स्थल पर क्या रहते हैं हम, मनुष्य रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, यानी कि यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं, मनुष्य रहते हैं, गाड़ियां यहाँ पे चलती हैं स्थल मंडल पे। स्थल मंडल का जो एरिया होता है वो होता है कहाँ तक, 100 किलोमीटर तक। 100 किलोमीटर यानी कि 100 किलोमीटर तक जो एरिया होता है वो होता है स्थल मंडल का। स्थल मंडल के बाद आता है, यहाँ पे क्या पाई जाती है, प्लेटें पाई जाती हैं। यहाँ पे पाई जाती है प्लेटें। यहाँ पे है, यहाँ पे क्या भरा होता है, मैग्मा। और मैग्मा बोलेंगे तो कहाँ पे, दुर्बलता मंडल के अंदर। कौन सा मंडल, दुर्बलता मंडल। ये कौन सा मंडल है, स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर। स्थल मंडल मीन्स लिथोस्फीयर। यहाँ पे क्या भरा होता है, मैग्मा। मैग्मा पाया जाता है यहाँ पे। जब क्या होता है, मैग्मा अगर यहाँ पे पाया जाता है तो मैग्मा का टेम्परेचर जैसे ही ज्यादा होता है तो यहाँ पे प्लेटें जो होती हैं, यानी कि किसके, स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के बीच में प्लेटें पाई जाती हैं। और दुर्बलता मंडल के बीच में जो मैग्मा भरा होता है वो क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर जैसे ही हाई होता है तो मैग्मा उबलने लगता है। उबलने से क्या होता है कि प्लेटें हैं जो आपस में टकराती हैं। प्लेटों के टकराने से क्या होता है, द्वीपों का निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा कि प्लेटें कैसे टकराती हैं, क्यों टकराती हैं। वो जो टोटल जो एरिया होता है यानी कि स्थल मंडल से लेके दुर्बलता मंडल का जहां तक मैग्मा पाया जाता है होता है 400 किलोमीटर। यानी कि अगर मैं बोलूं एक लेयर है, दिस इज लेयर, ये हमारे पास क्या है, स्थल मंडल है, स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर है। यहाँ पे क्या होती है, प्लेटें होती हैं। स्थल मंडल, यहाँ पे प्लेटें होती हैं। यहाँ पे क्या है, मैग्मा है, मैग्मा भरा होता है, यानी कि कौन सा मंडल है, दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल इंग्लिश में आप सर्च कर लेना क्या बोलते हैं दुर्बलता मंडल को। यहाँ पे मैग्मा भरा होता है। मैग्मा का यानी कि जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है तो यहाँ पे जो प्लेटें होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, टकरा जाती हैं, और उनके टकराने से ही नए पर्वतों का निर्माण होता है। और जो एरिया होता है ये स्थल मंडल का वो होता है 100 किलोमीटर। टोटल जो एरिया होता है यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि स्थल मंडल से दुर्बलता मंडल के होता है 400 किलोमीटर। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। आज की क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा, भारत के पर्वत तक पढ़ा, यानी कि जो दो कंट्री थी बांग्लादेश और अफगानिस्तान वो हमारे पास बची हुई थी क्योंकि पिछली क्लास में हमने छोड़ दिया था। तो बांग्लादेश आपको पता होना चाहिए कब बना, हमने क्या पढ़ा, 1971 में। कौन कौन सी सीमा उसके साथ लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। आपने सब पढ़ा, तीस्ता नदी और फेनी नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। उसके बाद पढ़ा ने अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की जो है बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, यानी कि लद्दाख जो है ओनली एक ऐसा स्टेट है जिसके साथ अफगानिस्तान की सीमा अटैच करती है। 106 किलोमीटर का है, 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करती है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच किस नदी को लेकर विवाद है। तो आप विवाद क्या है, यानी कि लद्दाख है जो बॉर्डर है, वाखन बॉर्डर है। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो अफगानिस्तान है और जो इंडिया है उसकी जो नियंत्रण रेखा है, कौन सी लाइन है जो नियंत्रण रेखा निर्धारित करती है, तो आप बोलोगे डुरंड रेखा, यानी कि डुरंड लाइन।
अभी हमने पढ़ा भारत के पर्वत। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट यानी कि हिमालय पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कैसा पर्वत है? मुर्दार पर्वत है, नया पर्वत है और सबसे ऊंचा पर्वत है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत नया पर्वत क्यों है? क्योंकि उसकी ऊंचाई में चेंज होता रहता है। चेंज क्यों होता रहता है? क्योंकि जो पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें होती हैं वो आपस में टकराती हैं। वो क्यों टकराती हैं? अभी मैंने आपको समझाया कि स्थल मंडल होता है, स्थल मंडल के ऊपर हम लोग रहते हैं, जीव जंतु प्राणी मनुष्य रहते हैं स्थल मंडल के ऊपर। स्थल मंडल से आता है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल और स्थल मंडल के बीच में प्लेटें होती हैं। दुर्बलता मंडल के अंदर मैग्मा भरा होता है। जैसे ही वहां पे टेम्परेचर हाई होता है तो मैग्मा क्या है? उबलने लगता है। उबलने से क्या होती है? प्लेटें हैं, जो प्लेटों में हलचल होती है। प्लेटों में हलचल पैदा होने से क्या होता है? प्लेटें आपस में टकराती हैं और टकराने से नए पर्वत का निर्माण होता है, मुर्दार पर्वत का निर्माण होता है। आई होप स्टूडेंट आपको जो मैंने आज की क्लास में पढ़ाया आपको समझ आया होगा। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहें। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, भारत के भूगोल के अंदर जो भी आपको पढ़ाया जाएगा A to Z आपके एग्जाम में पूछा गया है वही यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। जो एग्जाम के अंदर पूछा गया है वही आपको पढ़ाया गया है। फालतू की चीज़ें यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएंगी, केवल जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही आपको पढ़ाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो पर पहली बार आए हैं, क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई भी एग्जाम हो, ज्योग्राफी से कोई भी क्वेश्चन आए, भारत के भूगोल से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप हर क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा जो क्लास में पढ़ाया जाएगा। डेली क्लास होती रहेंगी। आज हमने क्लास नंबर 4 तक किया है। हम भारत का भूगोल और वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टैटिक जीके स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई में मगन रहें। अच्छे से आप पढ़ाई करते रहें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। थैंक यू मेरे प्रिय दोस्तों।